इन 4 दिन तो आपको पूजन करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता, वो कर्माधिकारी हैं, तो ये 4 दिन आप नोट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट खगोलीय घटना होने वाली है, जो भगवान शनि है वो गोचर करने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले, कहाँ करने वाले हैं, पाइसेस में, मीन राशि पर भगवान शनिदेव आ रहे हैं और 30 साल के बाद वो हम मीन राशि पे आएंगे। उसका प्रभाव आपके जीवन पे कुछ होगा क्या, वही हम बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वहां पर एक और खगोलीय घटना उस दिन हो रही है, और वो खगोलीय घटना क्या है, सूर्य ग्रहण भी उस दिन है। हाँ, हालांकि भारत में वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्योंकि वो दिन में है तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट बात है, वो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और जिस राशि में कर रहे हैं उस राशि में उस दिन बहुत से ग्रह विद्यमान है, तो कुछ ना कुछ घटनाएं तो वहां पर घटित होगी। विशेषकर राहु और शनि की युति हो रही है, तो हवाई यात्रा का भी विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और मीन राशि वालों, आपको मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगा। आपकी कुंडली तो मुझे पता नहीं कि आपकी कुंडली कैसी है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं तो आपको थोड़ी यहाँ पर हानि हो सकती है। आपको भगवान शनि का पूजन करना है और भगवान विष्णु का भी आपको जाप करना है। बृहस्पति जो आपके गुरु हैं, आपकी राशि के गुरु हैं, तो भगवान विष्णु का भी आप पूजन करें, उनका अर्चन करें, और कुछ मंत्र, विशेषकर मंत्र हुए हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। अभी आपको मैं मंत्र यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, आप दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं आप किस जगह पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मंत्र देना इतना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पंचांग है, बुद्धि बल्लभ पंचांग, तो आप इसमें पेज नंबर 75 है, ये बुद्धि बल्लभ पंचांग है, पेज नंबर 75 में यहाँ पर मैंने इस साल जो आपको जब ये गोचर हो रहा है, इसके मंत्र यहाँ पर दे रखे हैं। उस मंत्र का आप विधिवत रूप से पूजन कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। तो बुद्धि बल्लभ पंचांग अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड में आप रहते हैं तो किसी भी दुकान में जाकर आप बुद्धि बल्लभ पंचांग ले सकते हैं। तो पेज नंबर 75 में मैंने तीसरे नंबर का जो मंत्र है उसको आपको जाप करना है, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर आप जाप करेंगे तो यह जो भगवान शनि का गोचर है ये कुछ भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, जानने की जरूरत है कि जो भगवान शनि है यह क्या करते हैं। शनि देव कर्माधिकारी हैं, कर्म फल अधिकारी। जो आपने अभी तक काम किए हैं, आपने जो निर्णय लिए हैं, उनका फल यह देंगे। अब निर्णय आपने काम कैसे किए हैं, आपने क्या डिसीजन लिए हैं, और क्या वो आपने ईमानदारी से लिए हैं, यह उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह कर्म फलदाता है। इनको एक डिपार्टमेंट दिया गया है कि इन्होंने काम कैसे किए हैं, उन काम के आधार पर फल दो। अब वो फल अच्छा मिलेगा बुरा, ये तो आपकी कुंडली में है, आपके ग्रह पर स्थित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छा उपाय है। शनिदेव क्या करते हैं, जैसे आपको कुछ चाहिए, दैट यू वांट दिस थिंग, तो आपने कोई इच्छा जताई, लेकिन शनिदेव आपको इच्छा वाली चीज नहीं देंगे, वो आपको देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, कि आपके लिए क्या सही है। मुझे क्या चाहिए वो नहीं देंगे, मेरे लिए क्या सही है, शनिदेव आपको वो चीज देते हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा उपाय क्या है, आप भगवान शनि को नतमस्तक हो जाइए इस पीरियड में, और आप उनकी शरण में चले जाइए और बोलिए जो सही है मैं वही अपनाता हूँ या अपनाती हूँ, उनको आप मान लीजिए। ज़्यादा अपनी इच्छाएं ज़्यादा विस्तार मत कीजिए, नहीं तो भगवान शनिदेव आपको ऐसा परेशान करेंगे कि इसमें आपको बहुत ट्रॉमा हो सकता है, मानसिक रूप से आपको हानि हो सकती है। तो आप भगवान शनि की शरण में जाइए। और एक और देवता है जिनकी शरण पे आप जाएंगे, वो है मंगल की एनर्जी जो आपको प्राप्त होती है, वो है संकट मोचक हनुमान जी। तो हनुमान जी का पूजन अर्चन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल वस्त्र धारण कीजिए, हनुमान जी का टीका लगाइए, हनुमान जी को घी का चोला चढ़ाइए। यह सब आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण भी है और भगवान शनि ट्रांजिट भी कर रहे हैं गुरु में। तो दोस्तों, जो ये ट्रांजिट होगा यह लर्निंग के लिए होगा, क्योंकि गुरु भी लर्निंग कराते हैं, आपको इमोशनल अटैच कराएंगे, और जब 2.5 साल के बाद जब वो मेष में जाएंगे फिर अटैचमेंट से आपको दूर करेंगे। तब आपको वो परेशानी का पहले अटैच कराएंगे, फिर अटैचमेंट से दूर कराएंगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है एक्सपेक्टेशन को। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप जो डिजर्व करते हैं उस चीज पर फोकस कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप विशेषज्ञ हैं उसी कार्य को आप कीजिए। थोड़ा फल मिलने में डिले हो सकता है बहुत सी राशियों को, मेष राशि वालों के लिए धन धान्य का नुकसान हो सकता है, जॉब लॉस की आशंकाएं बनी हो सकती है, लेकिन ये सब पर निर्भर नहीं करता, ये विशेषकर आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। और मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेष राशि वालों को भी। कुंभ राशि वालों को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि हालांकि प्रभाव रहेगा, लेकिन वो एक आपको रिटर्न गिफ्ट देके जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक आपको ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, अभी तक जो आपको दंड देना था वो दे चुके हैं।
अब आपको रिटर्न गिफ्ट लेने की बारी है, तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे। और बात करते हैं यहाँ पर धनु और सिंह राशि, इन पर ढैया प्रारंभ होगी, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा अपने पाँव आप ना पसारें, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा सावधानी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपको जो डिसीजन है यह परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और आपने पूरा मेहनत से सब कुछ किया हुआ है, अपने हाथ से पसीने से किया हुआ है, तो भगवान शनि आपको इतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा डिले तब भी एलिमेंट ऑफ प्रेशर तो देंगे, क्योंकि शनि का प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति एलिमेंट ऑफ प्रेशर देने की, थोड़ा सा प्रेशर देंगे। लेकिन उस प्रेशर से अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी बेईमानी की होगी या आपके कर्म जाने अनजाने में बुरे होंगे, तो भगवान शनि आपको दंड अवश्य देंगे। तो यह देखो, ज्योतिष है, ज्योतिष सिर्फ गाइड कर सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि अब आपके साथ ये नहीं होगा। ज्योतिष एक जीपीएस की तरह जो आपको गाइड करता है। इससे बाहर निकलने के लिए तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र जो हमें बताते हैं, वही मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। विशेषकर 4 दिन, जो आपके 4 दिन हैं, वो 4 दिन कौन सी डेट से हैं? 7 जून 2025, 21 जून 2025, 1 नवंबर 2025 और 15 नवंबर 2025। इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख आपके पास हो या वो भी नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए और भगवान शनि के लिए तेल का डोनेट कीजिए। दोनों का पूजन आपको करना जरूरी है, विष्णु जी का भी और शनि का भी, क्योंकि ये गुरु में ट्रांजिट है और ये 4 दिन विशेषकर मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। इन 4 दिनों अगर आप पहले से ही, जो 7 जून है उस दिन से आप पूजन करते हैं, तो भगवान शनि आपके ऊपर अच्छी दृष्टि डालेंगे, अपनी कुदृष्टि वो नहीं डालेंगे। तो आपको विशेष ध्यान देना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अपनी मम्मी का ध्यान रखना है, किसी का अनादर नहीं करना, बड़े सटल होकर आपको रहना है, मर्यादा में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। वह आपको उग्र कर सकते हैं, आपको अकेला कर सकते हैं, आपका विवेक, सोचने समझने की शक्ति वो वहाँ पर चली जाती है। क्यों? जब ये चीज़ आपसे चली जाएगी तब आपको दंड मिलना प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको बड़ा सटल रहना है, धैर्यवान रहना है और आपको सोचते रहना है, जो मैं डिजर्व कर रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए, क्योंकि जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे शनि भगवान उतना ही आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप नतमस्तक हो जाइए और इन ग्रहों से आप न लड़िए। हाँ, अपने पुरुषार्थ आप करते रहिए, क्योंकि पुरुषार्थ आप करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और जो आप डिजर्व करते हैं उसके प्रति आप चाहिए, तो आपका कल्याण करेंगे भगवान शनि। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने ईष्ट का ध्यान कीजिए, अपने कुल देवी का ध्यान दीजिए, आपका मंगल ही मंगल होगा। और नववर्ष आ रहा है, नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।